वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 13 जुलाई 2020 और 13 जुलाई 2020 से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेगा हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अब करंट का आपको पढ़ना नहीं है बल्कि क्या करना है, समझना है। और मैं समझाने के लिए हूँ। मैं दोस्तों इस तरीके से समझाऊँगा कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इसी तरीके का डेली करंट अफेयर का वीडियो पाने के लिए मॉर्निंग में 5 बजे वीडियो पब्लिश हो जाता है। प्रतिदिन दोस्तों उठ करके इस वीडियो को देखा कीजिए, करंट अफेयर के सारे वीडियो को, ठीक है, ताकि आपका जो है कंपटीशन एग्ज़ाम जो है दोस्तों क्रैक करने में ये करंट अफेयर के वीडियो आपके काम आ सकता है। तो वीडियो पर बने रहिए, शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पहला है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के जो कार्यकारी अधिकारी जो नियुक्त हुए हैं वो है दोस्तों नवतेज बल है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का जो मुख्यालय है हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है और अध्यक्ष है भास्कर प्रमाणिक। और दोस्तों ये जो है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया है। और दोस्तों इसमें एक और है माइक्रोसॉफ्ट, तो ये दोनों जो है अलग अलग है, आप इसको चीज़ को याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। तो अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 में हुई है। मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। और सीईओ हैं सत्या नेडाल और संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। किसकी बात करें दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट की। चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में कौन सा राज्य बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। किसके अनुसार? आरबीआई के द्वारा आंकड़े जो जारी किया गया है वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के लिए। तो दोस्तों इसमें जो है जो कर्ज में सबसे ज़्यादा है दोस्तों वो कौन है? तमिलनाडु है। और दोस्तों सबसे टॉप पर है तमिलनाडु, कितने प्रतिशत के साथ है? तो ये है दोस्तों 17% के साथ है। और दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र 14% के साथ। तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश 9% के साथ रहा है। और वहीं राजस्थान भी जो है 9वें स्थान पर 9% के साथ जो है दोस्तों तीसरे स्थान पर ही है। ठीक है, अब इसमें आया है आरबीआई, तो आरबीआई के बारे में भी जानकारी एकत्रित कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जाना जाता है, यह दोस्तों भारत के सभी बैंकों को रेगुलेट करता है। इसी के अंडर में दोस्तों सारे बैंक आते हैं। ठीक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और मुख्यालय है मुंबई में। गवर्नर है 35वें जो गवर्नर है वो श्री शक्तिकांत दास जी हैं। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद रखिए। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी क्या है, सही हो जाएगा। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? विश्व भर में बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक कराना है। इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यूएनए ने की थी। विश्व जनसंख्या दिवस 2020 का थीम जो है दोस्तों, पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों इसका थीम है, आपको याद रखना होगा। अब देख लेते हैं दोस्तों जुलाई में आने वाले महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। पूरे जुलाई महीने का मैं बता रहा हूँ तो थोड़ा आपको दिमाग में रखना है। तो दोस्तों जुलाई में 4 जो है दिवस मनाया जाता है। पहला है दोस्तों डाक कर्मचारी दिवस, 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, नेशनल जो है दोस्तों राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस अर्थात नेशनल डॉक्टर्स डे के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसमें दोस्तों 1 जुलाई को नेशनल चार्टर अकाउंटेंट डे भी मनाया जाता है। और 1 जुलाई को ही वस्तु और सेवा कर जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स भी मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको याद रखिए। 2 जुलाई को मनाया जाता है विश्व खेल पत्रकार दिवस। 4 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम के दायरे से। दोस्तों उसी तरीके से 4 जुलाई को मनाया जाता है धर्मचक्र दिवस। 6 जुलाई को मनाया जाता है विश्व पशुजन्य रोग दिवस। अभी जो है दोस्तों वर्तमान में अगर करंट अफेयर का वीडियो देख रहे हो तो आपको पता ही होगा, आंध्र प्रदेश में ये मनाया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों 7 जुलाई को मनाया जाता है विश्व चॉकलेट दिवस। और 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। और 12 जुलाई को मनाया जाता है विश्व मनाला दिवस। 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस। 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से 18 जुलाई आपको याद रखना है। और 26 जुलाई को मनाया जाता है विश्व कारगिल दिवस। 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट है हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई। और 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न।
हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं दोस्तों, ज्ञानेंद्री निंगोमाबाम। ठीक है, तो ये जो है नियुक्त हुए हैं कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हॉकी के बारे में। तो भारतीय हॉकी संघ जो है भारत की हॉकी खेलने को जो है पूरी तरीके से भारतीय हॉकी संघ ही रेगुलेट करता है, जिसकी स्थापना 20 मई 2009 को की गई है। अब पुरुष हॉकी टीम के जो कोच हैं ग्राहम रीड हैं और महिला हॉकी टीम के जो कोच हैं शोर्ड मारिन हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर है 5। भारत और किसके बीच 15वां वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो भारत और दोस्तों यूरोपीय संघ EU के बीच 15वां वर्चुअल जो है शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों अभी एक जगह एकत्रित ना होने की वजह से वर्चुअल तरीके से ये शिखर सम्मेलन को आयोजित किया जा रहा है। कौन सा नंबर का है दोस्तों? ये 15वां नंबर का है। प्रश्न बहुत तरीके से घुमा करके पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं इसमें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर येरन बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत और यूरोपीय संघ का 15वां शिखर सम्मेलन 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं दोस्तों इसमें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 6 का। किस देश की सेना ने 2020 के लिए UNIFIL लेबनान में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतरिम बल पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों जो भारत है, ऑप्शन सी, भारत जो है 2020 के लिए UNIFIL का जो है पर्यावरण पुरस्कार जीता हुआ है। ठीक है, लेबनान के संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल जिसे UNIFIL के नाम से जाना जाता है में तैनात एक भारतीय बटालियन ने कचरा कम करने, प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल करने, ग्रीन हाउस और जैविक खाद के गड्ढे बनाने के उद्देश्य से पर्यावरण संबंधी प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। तो दोस्तों इसमें आया है UNIFIL, तो यूनाइटेड नेशन इंटरमेंस फोर्स इन लेबनान। ठीक है, लेबनान, तो ये जो है यहाँ पास इसका फुल फॉर्म है। वहीं लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल के नाम से इसे हिंदी में जाना जाता है, जिसकी स्थापना 19 मार्च 1978 को किया गया है, जिसका मुख्यालय नौकारा लेबनान में स्थित है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है दोस्तों अगला, नादौन पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नादौन जो पुलिस स्टेशन है उसको भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस स्टेशन को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। ऐसा क्यों दिया गया दोस्तों? क्योंकि नादौन पुलिस थाना हिमाचल प्रदेश के हरिमपुर जिले में स्थित है और साथ ही साथ नादौन पुलिस स्टेशन को यह सम्मान बेहतर काम करने के लिए दिया गया है। इसमें है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और हिमाचल प्रदेश के जो है मुख्य न्यायाधीश जो है लिंगप्पा नारायण है। और हिमाचल प्रदेश में दोस्तों इसके राजकीय पशु हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी जुराना और राजकीय वृक्ष देवदार है। हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के ही लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, विधानसभा की 68 सीटें हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें जो है सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खाजियार झील, मछियाल झील, भृगु झील, यह सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बड़ा लायचा दर्रा, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो लग्जरी राइड के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दोस्तों वो सुखबीर सिंह जो है ये बने हुए हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। अब लग्जरी राइड जो है सेकंड हैंड लग्जरी कार का शोरूम है। आपने लग्जरी
आपने जो ब्रांड है सुना ही होगा, तो लग्जरी राइड जो है सेकंड हैंड लग्जरी कार का क्या है, शोरूम है। सुखबीर सिंह एक सिंगर है जो क्या है इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस मंत्रालय ने AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लाई मैपिंग ASEEM को शुरू किया है? तो कौशल विकास और उद्यमी मंत्री इनके द्वारा जो है AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग को शुरुआत की गई है। तो दोस्तों इसको लाने का उद्देश्य क्या है? तो इस मंच का उद्देश्य रोजगार क्षेत्रों में कुशल कार्यबल की मांग आपूर्ति के अंतर को कम करना है और सूचना प्रवाह में सुधार लाना है। तो इसमें आया है AI। तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसका क्या है दोस्तों, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कृत्रिम बुद्धि तरीके से कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने एवं समझने की क्षमता को विकसित करता है। और वर्तमान में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमी मंत्री हैं दोस्तों महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, महावीर द सोल्जर हु नेवर डेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो उपरोक्त दोनों अर्थात कौन कौन दोस्तों, AK श्री कुमार और रूपा श्री कुमार के द्वारा ये महावीर द सोल्जर हु नेवर डेड नामक पुस्तक लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है 11, प्रधानमंत्री एमादू गोन कुलीबली का निधन हुआ है, यह किस देश के थे? तो दोस्तों वर्तमान में प्रधानमंत्री एमादू गोल कुलीबली का निधन हुआ है, वो जो है आइवरी कोस्ट जो देश है उसके प्रधानमंत्री रहे हुए थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों आइवरी कोस्ट की। तो आइवरी कोस्ट जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है जिसकी राजधानी यामोसुक्रो है और इसकी जो करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फैक है और राष्ट्रपति आलासान वातारा है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य में छिपकली की एक नई प्रजाति सीताना धरवासेसी पाई गई है? तो किस राज्य में पाया गया है दोस्तों? वो कर्नाटक में पाया गया है। क्या पाया गया है? छिपकली की एक नई प्रजाति का क्या नाम है? सीताना धरवासेसी। ठीक है, तो प्रश्न को 2-3 तरीके से घुमा करके पूछा जा सकता है कि ये पूछा जा सकता है कि कर्नाटक में पाए जाने वाले नए प्रजाति किसकी है? तो छिपकली की है। और उस मतलब प्रजाति जो है छिपकली कौन सी है ये भी पूछा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा? सीताना धरवासेसी। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य के बारे में। इसकी कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। और कर्नाटक में ही स्थित है इसरो जो कि बेंगलुरु में है, इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और कर्नाटक में है दोस्तों कर्नाटक के न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका है। कर्नाटक के 6 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन सा है? महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कर्नाटक की लोकसभा की 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 सीटें हैं और विधानसभा की 224 सीटें हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2018 में सबसे ज़्यादा अफीम किस देश में जब्त किया गया है? तो सबसे ज़्यादा अफीम जब्त करने के लिए दोस्तों 2018 में ईरान जो है दोस्तों टॉप पर रहा है। तो टॉप देश कौन कौन सा है? ईरान जो है सबसे पहले स्थान पर रहा है, अफगानिस्तान दूसरे स्थान पर रहा है अफगानिस्तान, और उसी तरीके से पाकिस्तान जो है दोस्तों तीसरे स्थान पर रहा है। और चौथे स्थान की बात करें तो भारत का स्थान चौथे नंबर पर है। तो ईरान पहला है, अफगानिस्तान दूसरे स्थान पर है, पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है और भारत चौथे स्थान पर रहा है। तो इसमें आया है ईरान। तो ईरान के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ईरान एक एशिया महाद्वीप में स्थित है जिसकी राजधानी, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। और करेंसी क्या चलता है? तोमान चलता है। और ईरान के जो राष्ट्रपति है हसन रूहानी जी हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जितने भी टॉप 13 करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने बताए हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टेड क्वेश्चन को मैं आपको बताया हूँ कॉम्पिटिशन एग्जाम में, इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसे ज़रूर सॉल्व कर लोगे। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा जरूर लाइक कर दीजिए दोस्तों। और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए मैंने नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ से उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन भी कर सकते हो दोस्तों। अभ्यास ऑनलाइन क्लास सर्च जरूर कीजिए, वहाँ से आपको टेलीग्राम ग्रुप में आप ज़रूर ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, तो दोस्तों कल मिलते हैं इसी मॉर्निंग टाइम में 5 बजे।
और दोस्तों जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच करते रहोगे बिना किसी रुकावट के। और दोस्तों मॉर्निंग में सुबह उठते ही 5 बजे मेरा वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, ताकि आपका कंपटीशन एग्ज़ाम क्रैक हो सके। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में नए वीडियो के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।